सुसमाचार पाठ या भजन संहिता या पत्री वचन, इन सारी बातों में हम लोग जीवन के बारे में पाते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस वचन को हम लोग कितने बार पढ़े हैं, देखे हैं और हम लोग अध्ययन भी किए हैं, और इसके द्वारा हम लोग इस जीवन की बातों को पाते हैं। हम इस यूहन्ना 11 अध्याय और उसके 25 पद को सभी जानते हैं, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना 11 उसका 25, यूहन्ना 11 उसका 25 पद को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे एक बार। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवेगा। 26 पद पढ़ेंगे। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तो इस बात पर विश्वास करती है? यहाँ पर यीशु मसीह मार्था और मरियम को, जब उसका भाई लाजर मर गया तो उनके लिए उस घटना के दौरान उनको ये बातें कह रहे हैं। लेकिन आज ये सच्चाई पूरे विश्व के लिए है कि यीशु मसीह क्या है? पुनरुत्थान और जीवन है। क्योंकि हम इब्रानी 9:27 में लिखा पाते हैं कि मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना क्या है? निश्चित है। मतलब यही जीवन प्रभु ने दिया है, और इसी जीवन में हम प्रभु के सम्मुख जब आते हैं तो मृत्यु के बाद हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करते। इसलिए यीशु मसीह ने उस समय उस पूरे भीड़ को इस बात को दिखलाया, गवाही दिया। अब इसे सुनिए बेटी, सिर भी दिखाएगा, अपने सिर भी दिखाएगा कि पूरे वहां पर जितने लोग थे एक गवाही के लिए बताया कि, क्योंकि वहां पर और भी भीड़ इकट्ठी थी होगी, परिवार के लोग, गांव बस्ती के लोग, सबके बीच में यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। अर्थात हमारी मृत्यु संसार में होगी, लेकिन उसके बाद भी हम यीशु मसीह के साथ जिलाए जाएंगे। और यहाँ फिर उसके आगे बताते कि और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। अर्थात इस मसीह जीवन में यदि हम जीवन पाए हुए हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि यीशु मसीह पर हम क्या करें? विश्वास करें। और जब इब्रानी 11 अध्याय उसका पहला पद में पढ़ेंगे, वहां पाते हैं लिखा है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अर्थात हम जो इस संसार में रह रहे हैं, हम सृष्टि कैसे हुई हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कितने अद्भुत हुआ हम विश्वास करते हैं। ज्योतिषियों को दर्शन मिला हम विश्वास करते हैं। बहुत सारी घटनाएं हम विश्वास करते हैं कि लाल समुद्र कैसे दो भाग हो गया, कल्पना से परे लगता है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार अगुवाई किया इस्राएलियों की और मिस्रियों को मार डाला। ये सब हम और आप देखे नहीं हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि इन सारी बातें वचन के अनुसार पूरा हुई। और वर्तमान में अब हम सबों का एक कर्तव्य है कि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह हमें जीवन देता है, यीशु मसीह हमें चंगाई देता है, यीशु मसीह के नाम में ही सब कुछ है। हम लोग जो अभी गीत गाए थे 129 नंबर, संसार का सबसे बड़ा वैद्य कौन है? यीशु। और संसार में सबसे मीठा नाम क्या है? यीशु। और प्रेरित 4:12 के अनुसार भी लिखा हम पाते हैं कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में सिर्फ यीशु नाम के अलावा कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा क्या है? मनुष्य जाति का उद्धार है, जीवन है। तो इस यीशु नाम में ही हम विश्वास करते हैं, इस यीशु नाम में ही हमारे लिए चंगाई है, छुटकारा, सब कुछ है। और पुराने नियम में हम यहोवा परमेश्वर, इस नाम से हम इस बात को हम याद करते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा के नाम से हम पुकारते हैं, और किस प्रकार वो परमेश्वर मूसा के अगुवाई में इसराइलियों को जीवन देता है, जीवन देता है। जो भी के लोग कुड़कुड़ाए, लोग बेविचार के भयंकर पाप में पड़े, नाश होते भी गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उन पर रही। और आज वर्तमान में जबकि हम इस कोरोना वायरस के कारण सारे संसार हताहत है, चीन से शुरू हुआ, इटली देश, और उसके बाद हमारे भारत देश में भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं, और इस कारण आज पूरे देश में लोग घरों में कैद हैं। इस बात के लिए कि परमेश्वर सभी लोग इस बात कर रहे हैं कि भले हम तकनीकी युग में और साइंस में और बहुत सी चीज़ में सभी देश अपने आप को अव्वल दर्शाते थे, लेकिन जब परमेश्वर के इस प्रकोप से आज सभी लोग अपने आप को शून्य समझ रहे हैं, अपने घर में कैद हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते कि परमेश्वर से हम पुकारते हैं, हमें डरने की बात नहीं। संसार के लोग भले डरें, लेकिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। आइए हम एक पद निकालेंगे, निर्गमन 15 अध्याय, पेज नंबर 87, निर्गमन 15 अध्याय उसका 26 पद। निर्गमन 15 अध्याय उसका 26 पद हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। निर्गमन 15 अध्याय उसका 26 पद, पेज नंबर 87।
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। साफ साफ अंतिम में हम लोग पढ़ते, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। लेकिन उसके पहले कुछ बातें लिखी गई है। क्या है कि तू यदि अपने परमेश्वर यहोवा का वचन कैसे सुने? तन और मन से सुने। खोल देंगे, तन और मन से सुने। कभी कभी हम लोग केवल मन से सुनते हैं, लेकिन लिखा है तन से, अर्थात हमें शारीरिक रीति से भी सजग होकर, बिल्कुल तैयार होकर परमेश्वर के वचन को सुनना है। फिर लिखता है जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। यदि हम पुराने में पढ़ेंगे, राजाओं की पुस्तक में, इतिहास में बहुत से परमेश्वर के राजाओं के बारे में लिखा है कि उन्होंने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, और बहुत सारे राजा वही किए जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था, उनका विनाश हुआ। तो लिखा है हम वही करें जो उसकी दृष्टि में ठीक है और उसकी आज्ञाओं पर क्या लगाएं? कान लगाएं। हम प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसिया है पढ़ते जाएंगे तो वहां लिखता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। हर एक कलीसिया, जो 7 कलीसियाओं के लिए संदेश है, हर एक कलीसिया के लिए है कि जिसके कान हो वह सुन ले। तो यहाँ भी लिखा है कान लगा, अर्थात कान लगाना मतलब ध्यान देना। हम कैसे ध्यान से परमेश्वर के वचनों को, उसकी आज्ञाओं को सुन रहे हैं और उनकी विधियों को माने, ये सब बातें करें। तब लिखता है कि जितने रोग मैंने किस पर भेजे? मिस्रियों पर भेजे, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। अर्थात आज इस संसार में जितने भी ऐसे रोग बढ़ रहे हैं, ये सब हमारे पाप का परिणाम है, क्योंकि आज लोग परमेश्वर के भय से दूर हैं। संसार में बुराई, अंधकार की शक्तियों के पीछे लोग जा रहे हैं, जादू टोना, झाड़ फूक, इन सब बातों पर, इतना कि हम मसीह लोग भी कितने बार इन बातों में विश्वास करते हैं। तो इन सारी बातों के कारण हम परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में जा रहे हैं, जो उसकी दृष्टि में ठीक नहीं है, उन बातों को कर रहे हैं। तो इस तरह से परमेश्वर का प्रकोप भी सभी लोग बोल रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, सभी लोग बोलते हैं कि पाप का घड़ा भर जा रहा है। आज पाप बुराई बढ़ते जा रही, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। लेकिन हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें आनंद मनाने की बात है, क्योंकि नए नियम के अनुसार भविष्यवाणी क्या हो रही है? पूरी हो रही है। मत्ती 24 अध्याय में पढ़ते जाएंगे कि महामारियां आएंगी, अकाल आएंगे, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करें, लेकिन लिखा है कि तुम्हारा मन ना घबराए, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये बातें होंगी, लेकिन यदि हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अनंत काल हमारे लिए है, हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए चंगाई है, हमारे लिए उद्धार की जो आशीष है, सब हमारे लिए है। लेकिन हम मसीहियों के लिए भी, हम सबों के लिए व्यक्तिगत रीति से आवश्यक है कि हम तन मन से वचन को सुने, ध्यान लगाएं, उसकी आज्ञाओं को माने, उनकी विधियों पर चलें। तब मतलब एक कंडीशन है, तब हमारे लिए ये चंगाई की आशीष है। आज जो नया नियम, पुराने नियम से कौन सा पाठ पढ़े थे? पहला राजा उसका 17 अध्याय पर निकालेंगे। पहला राजा 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय। यहां पर भी 17 अध्याय का 17 पद से हम लोग अंतिम तक सुने थे कि किस प्रकार एलिया उस सारपत की विधवा के पास जाता है और उसके बाद वहां उनके जीवन में एक बड़ा आश्चर्यक्रम होता है। लेकिन अगला पाते हैं कि अब उसका बेटा क्या हुआ कि श्वास लेना बंद हो गया और मर गया। कुछ देर पहले उस घर में खुशी थी, कुछ देर के बाद अब उस घर में क्या हो रहा है? मातम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार परमेश्वर से एलिया पुकारता है कि क्या मैं ही इस परिवार में आकर इस बेटे की मृत्यु कारण बन गया? और उसके बाद हम आगे घटना पढ़ते हैं कि उस बेटे पर वो 3 बार क्या हो गया? पसर गया। और उसके बाद पाते हैं 22 पद में हम लोग पढ़ेंगे, पहला राजा 17 अध्याय उसका 22 पद, पेज नंबर 436। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह क्या होगा? जी उठा। किसकी प्रार्थना सुन ली? एलिया की प्रार्थना सुन ली। आज हम सभी भी, संसार में सब लोग, आज परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना को सुनकर जिस प्रकार उस मरे हुए बालक में जीवन दिया, वैसे ही आज परमेश्वर हमारी, हम समूह की प्रार्थना को सुनकर ऐसे मरी हुई आत्माओं के बीच में जीवन की बातों को देगा। ऐसी भयंकर प्रकोप से, ऐसे भयंकर महामारी से लोगों के जीवन को छुटकारा देकर, चंगाई देकर। आज चीन देश के लिए लोग प्रार्थना करें, वहां भी लोग प्रार्थना करें, इटली में लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जितने विश्वासी हैं चर्च में, व्यक्तिगत रूप से सभी लोग, इतना तक कि हो सकता है जो लोग प्रार्थना नहीं भी करते थे, आज के इस दिन में सभी लोग अब अपने जीवन को प्रार्थना में ला रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है कि इसके द्वारा परमेश्वर ने हम सबों को एक मन दिया है।
तो यहाँ पर एलिया की प्रार्थना को सुनकर यहोवा ने बालक के जीवन में क्या किया, फिर से उसे जीवित कर दिया। आज हम सब उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु ऐसे मरे हुए कामों में जो लोग पड़े हुए हैं, जो प्रभु से दूर हैं, प्रभु के प्रेम संगति से दूर हैं, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जिस प्रकार एलिया की प्रार्थना को सुना, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके जीवन में क्या देगा, उनको फिर से जीवित करेगा, उनकी आत्मा को फिर से, मन प्राण आत्मा को जीवित करेगा, उनके अंदर नई चेतना, नया मनुष्यत्व जागेगा, वो प्रभु में नई सृष्टि बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है, एलिया की प्रार्थना। आज हम सब उनकी प्रार्थना करें, प्रभु इस कोरोना वायरस या और भी जैसे भयंकर बीमारी आएंगी, इन सबों से छुटकारा देगा हमें। भले आज सब लोग अपने आप को मास्क लगाकर, हाथ धोकर, एक दूसरे से दूरी बनाकर, हर तरह से अपने आप को सजग रख रहे हैं, सतर्क रख रहे हैं, ताकि ये बीमारी कहीं, वायरस कहीं मुझ पर संक्रमित ना हो जाए। लेकिन आत्मिक रीति से आज हमें सजग हो जाना है। आज संसार की बुराई, अंधकार की बातें, अनाज्ञाकारिता की बातें, ये ऐसा भयंकर पाप का संक्रमण है जो हमारे आपके आत्मा को विनाश कर सकता है। इसलिए हमें सजग हो जाना है, प्रभु में लीन हो जाना है, ताकि ऐसी भयंकर बातों में हम यीशु मसीह के नाम पर जीवन पाए, क्योंकि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है, और वही जीवन उसने हम सबों को दिया है। तो यूहन्ना 10:10 में क्या बोलते हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं। कैसा जीवन? बहुत आयत का जीवन, साधारण जीवन नहीं। यीशु मसीह हमें बहुत आयत का जीवन देना है, इसलिए हमें निराश घबराने की बात नहीं, लेकिन यीशु मसीह में हमें एक जयवंत होने की बात है। एक और हम पद निकालेंगे पुराने नियम से, पहला इतिहास उसका नहीं, दूसरा इतिहास 7 अध्याय पद संख्या 14, पेज नंबर 530, 530 पेज नंबर, दूसरा इतिहास 7 उसका 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर भी हम सबों के लिए कितनी बड़ी आशीष की बात लिखी कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर, मतलब प्रार्थना बिल्कुल दीनता के साथ करें, दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं क्या लिखता है, स्वर्ग से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा। मतलब हमारे पाप तो क्षमा होंगे, लेकिन फिर एक बड़ी आशीष की बात है। वो आशीष की बात क्या है कि मैं उनके देश को क्या कर दूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा, एज इट इज कर दूंगा। जो आशीष की बात है परमेश्वर ने हमारे भारत देश के लिए रखी है, सभी अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे देश को वैसा कर देगा। लेकिन कब? जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी, अर्थात अपने आप को लवलीन कर दें। हम प्रेरितों का काम 16 अध्याय 25 पद में पाते हैं ना, प्रेरित पौलुस और सिलास क्या थे, जेल में बंद थे, आधी रात में हथकड़ियां थी, कल फांसी होने वाला है, लेकिन लिखा है आधी रात में क्या कर रहे थे, भजन स्तुति गान प्रार्थना कर रहे थे, अर्थात लीन हो गए प्रभु में। वैसे ही लीनता की, वैसे ही प्रभु में खो जाने की आवश्यकता आज हम सबों के लिए है, ताकि प्रभु के में हम जब ऐसा खो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया मंडली, विनाश होने वालों के लिए, प्रभु उनके जीवन में फिर से नई बातों को देगा। और जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, आज पूरे विश्व के लिए हम सभी मसीही लोग जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मरा, कलवरी क्रूस पर अपने लहू बहाया, उसने जीवन दिया, हम में से हर एक के अंदर से यही गवाही होगी कि हाँ, हम भी यीशु मसीह में होकर उस महान बलिदान को स्मरण करके, विश्वास करके हम आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ऐसी भयंकर बीमारियां, महामारियां सब यीशु मसीह के नाम से नाश होगी और हम सभी प्रभु में निरंतर आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने जीवित वचन से हम सबों को आशीषित किया है, एक परिवार के रूप में होकर और भी घुटनों के जीवन के साथ, प्रार्थना के जीवन के साथ प्रभु में आगे बढ़ें और प्रभु में आशीष देगा। भावी समय इस वचन की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। ये सब शक्तिमान ईश्वर, दिन दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, माफ करे जैसे धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को एक सुंदर संगति दिया कि हम एक संग इकट्ठे होकर के तेरे नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद करने पाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर जीवित वचनों के लिए, जिसे कि आपने अपने दास के द्वारा हम सबों के बीच में रखा है। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम हर एक के मन हृदय को तो ऐसा कर
कि हम तेरे पवित्र वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम दीन होकर तुझसे प्रार्थना करें और तेरे दर्शन की खुशी हो प्रेमी पिता परमेश्वर, ताकि हम उसके द्वारा आशीषित होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि इस समय अपने अपने समय में अपने घर परिवारों में प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हर एक के संग उपस्थित हो प्रेमी पिता परमेश्वर, उन्हें भी ऐसी बड़ी आशीष दे कि वो अपने इस देश के लिए जो कोरोना वायरस से ग्रसित है उसके लिए सभी अपने को दीन होकर प्रार्थना करें, ताकि हमारा देश, जो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।